हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। सल्तनत काल तुगलक वंश, ये भाग 2 है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ही प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना? गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना? ऑप्शंस दिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक वह शासक था जिसने तुगलक वंश की नींव रखी थी और इसका जो वास्तविक नाम था वो था गाजी मलिक। तुगलक इसकी उपाधि थी। पिछली वीडियो में हम ये बता चुके हैं। तो तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि रिपीट करने में ये याद हो जाए कि तुगलक वंश के जो इंपोर्टेंट जो भी सुल्तान हुए वो कौन कौन से थे। तो पहला था गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद था फिरोज शाह तुगलक। तो अभी गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन बना था? वो बना था मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? यानी दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना। अगर बात करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक ने इसका विशेष ध्यान रखा था क्योंकि इसके पिताजी थे, उन्हें वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और इसे राजनीति एवं प्रशासन की समुचित जो शिक्षा थी वो प्रदान की गई थी और इसे अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। तो अभी बात करते हैं हम जजिया कर की। तो ये इसे सर्वप्रथम जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों, लंगड़े, लूलों, स्त्रियों पर उस कर को लागू नहीं किया था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने इस कर को ब्राह्मणों पर पहली बार लगाया था। यानी वह प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया था। तो राइट आंसर रहा इसका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर, जजिया एक किस प्रकार का कर है? यानी जजिया किस प्रकार का कर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैर धार्मिक कर। जजिया को वास्तव में उन लोगों पर लगाया गया था जो मुस्लिम नहीं थे, इसलिए जो जजिया कर है ये एक गैर धार्मिक कर है। जजिया कर सर्वप्रथम यहूदियों एवं ईसाइयों से वसूल किया गया था। बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर भी लगाया था। तो इसलिए यहां पे ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, गैर धार्मिक कर। यानी जजिया कर एक गैर धार्मिक कर है। भारत में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे बाद में ब्राह्मणों पर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने फिरोज शाह तुगलक को अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका विशेष ध्यान रखा था और इसे अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। अमीर ए हाजिब वह पद था जो शिष्टाचार से संबंधित था। यानी सुल्तान से मिलने के लिए जो भी व्यक्ति आते थे तो उनके जांच पड़ताल करना, शिष्टाचार
शिष्टाचार से संबंधित चीज़ों को देखना, तो ये अमीर हाजिब का पद इसको दिया गया था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को अमीर हाजिब का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलेमा के सहयोग से किसका राज्याभिषेक 22 मार्च 1351 को ठट्टा में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। उलेमा के सहयोग से 22 मार्च 1351 को ठट्टा में ही फिरोज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था और खुदाबंद ज्यादा ने भी यह निर्णय स्वीकार कर लिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने उलेमाओं का समर्थन एवं प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर को लूटा एवं मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। उलेमाओं का समर्थन एवं प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से फिरोज ने पुरी एवं वहां स्थित जगन्नाथ के मंदिर को लूटा व मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। बाध्य होकर वहां के राजा यानी जाजनगर के राजा ने सुल्तान की जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली और वह प्रतिवर्ष कर के रूप में खुद हाथी देने पर सहमत हो गया। तो आंसर रहा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्लिमों से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? मुस्लिमों से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जकात। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके 4 कर लगाए थे और ये 4 कर कौन से हैं? खुम्स, उस्र, जकात और जजिया, ये 4 कर लगाए गए थे। तो मुस्लिमों से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? जकात। जकात मुस्लिमों से कर वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कर को भूमिकर कहा जाता था? किस कर को भूमिकर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये उस्र जो दिया हुआ है इसकी जगह पे होगा खराज। ये खराज कर था जिसको भूमिकर कहा जाता था। इसमें जो ऑप्शन बी है ये गलत है, इसकी जगह पे खराज यानी भूमिकर खराज को कहा जाता था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में लूट के माल पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खुम्स या खोगस। युद्ध में लूटा गया जो माल होता था उस पर सुल्तान का अधिकार होता था और उस पर जो कर लगाया जाता था उसको खुम्स या खोगस कहा जाता था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, खुम्स या खोगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजशाह कोटला एवं जौनपुर नगरों की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से नगरों की स्थापना की, उसमें जो मुख्य नगर थे वो थे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजशाह कोटला और जौनपुर। नगरों की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने दासों के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी और इसके पास 1,80,000 गुलाम यानी दास थे। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक।
क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहत फिरोजशाही की रचना किस भाषा में की थी? फतूहत फिरोजशाही की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी भाषा में। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फतूहत फिरोजशाही और इसकी रचना की थी फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सुल्तान ने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिरोज शाह तुगलक मेरठ एवं टोपरा यानी अंबाला स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली ले गया, तो उसने किस नगर में इन्हें स्थापित कराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोजाबाद। उसने फिरोजाबाद में अशोक के स्तंभों को स्थापित कराया था, जो इसकी नई राजधानी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने हिंदुओं के अनेक मंदिर नष्ट कर दिए एवं मंदिरों का निर्माण एवं मरम्मत पर भी रोक लगा दी तथा हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को सुस्पष्ट आदेश दिया कि वो किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे, मंदिरों की मरम्मत भी नहीं होगी और हिंदुओं को उसके शासनकाल में जिम्मी की संज्ञा दी गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सुल्तान को उसके आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के सल्तनत कालीन जो आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार थे, जैसे नहरों का निर्माण उसने कराया, उसने कई अनाथालयों की स्थापना की, रोजगार बेरोजगारों को रोजगार दिया, बहुत सारे ऐसे कार्य किए, इन्हीं के कारण उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान खैरात एवं दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और निर्धन महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए उसने दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी। तो राइट आंसर रहा इसका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। इसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था। सर्वाधिक जो नहरों का जो निर्माण हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की एवं बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो तथा रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। इसको करने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया तथा सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि प्रदान की एवं उसके शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार फैल गया था? तो ये जो घटनाएं हुई ये हुई थी ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया, सैनिकों को नगद वेतन के बदले में भूमि प्रदान की थी और इसके शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है,
किसने दो नए सिक्के अदा तथा बिख नामक दो सिक्के चलाए? इसने दो नए सिक्के जारी किए, तो ये किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने दो नए सिक्के अदा तथा बिक। जो अदा था ये जीतल का 50% था और जो बिक है ये जीतल का 25% इसने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था? कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरनी। बरनी फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था और इसने तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी नामक दो प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी। कौन कौन सी? तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महमूद शाह। यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तानिया शासक था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग वो लंगड़ा था, इसी लंग शब्द का यहाँ अर्थ है लंगड़ा, जो एक पैर से लंगड़ा हो। तो इसने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? महमूद शाह के शासनकाल में। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, महमूद शाह। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा शासक सैनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सैनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग का दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ था वो 1398 में हुआ था। ये तैमूर कहां से आया था? ये मध्य एशिया का एक दुर्दांत आक्रमणकारी था, मध्य एशिया से आया था और नासिरुद्दीन महमूद के समय इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। एक पैर से लंगड़ा था इसलिए इसका नाम तैमूर लंग पड़ा था। इसने 15 दिन दिल्ली में रहने के पश्चात ही वापस चला गया था और इसने खिलजी खां को, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, उसको विजित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय किसने तैमूर की सहायता की थी? तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किसने तैमूर की सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खिलजी खां। खिलजी खां इसने तैमूर की सहायता की थी जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तुगलक वंश का ये भाग 2 था। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एक बार फिर कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।